डियर स्टूडेंट, सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। 2 चैप्टर बचे हैं जिसमें एक है अकाउंटिंग रेशियो। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग रेशियो से आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, क्योंकि 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अकाउंटिंग रेशियो में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बहुत सारे फार्मूलाज है। ठीक है, मेन फार्मूला की बात करें तो 18 तो फार्मूला मेन है। करंट रेशियो से लेकर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो सब मिला के 18 फार्मूला है। और इस 18 फार्मूले के अंदर भी कुछ सब फार्मूलेज है, जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना होता है, कई सारे छोटे मोटे फार्मूला अब बन जाते हैं। लेकिन फिर भी 4 नंबर कम नहीं होते हैं कि 4 नंबर आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो हम आपको बताएंगे पिछले 3 सालों में 23, 24 और 25 में आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे 2025 से। 2025 का अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए बेटा 2025 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2025 में सेट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन करके। ऑप्शनल क्वेश्चन होते कभी कभी, अच्छी बात तो ये है, कभी कभी नहीं दे रखा होता, कभी दिया होता है। तो दोनों क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ट्रिक है मतलब डायरेक्टली हमारे पास जो पूछा गया है नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन था, कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और आप सबको पता होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। मतलब साफ है कि हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा हमें कहां से? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, जिसका फार्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल या फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। मतलब साफ है कि हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो पढ़ना है। हमारे पास दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का हमारे पास रिलेशन दे रखा है, इसका रिलेशन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं चाहिए, वो दे रखा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन का 1/3 है, हमें ये चाहिए होता, लेकिन कैश और क्रेडिट का रिलेशन दे रखा है। साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट 20% दे रखा है। मतलब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले निकालना पड़ेगा, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से होगा, स्टेप टू स्टेप होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा तब जाके समझ में आएगा। तो खैर मैं भी फिलहाल इसको इरेज करता हूं और स्टेप टू स्टेप बताते हैं कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%। इसका मतलब होता है इसका यूज करते हुए इजीली हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। और एक बार टोटल रेवेन्यू हो गया तो इस वाले रिलेशन का यूज करते हम क्रेडिट रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो देखेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम से, तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या चीज? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा है परसेंटेज को माइनस कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO इक्वल टू, ये दे रखा है 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो इससे ये कट गया 8,864, तो यहां पर आ जाएगा ₹8 लाख। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, राइट। हमें क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास दे रखा है 8 लाख, ओके, और यहां दे रखा है कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू का क्या है 1/3 है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू X है, क्या है
x है तो कैश रेवेन्यू हमारा हो जाएगा 1/3 उसका, तो x/3। तो ऐसे में इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 लाख इक्वल टू 3 1 3 1 4 4x/3। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 लाख, 8 या 24, इधर आ जाएगा 24 लाख और उसके नीचे आ जाएगा 4, इसका मतलब ये हो गया 6 लाख। इसका मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारे पास, ये हो गया x, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 लाख। चलो हमारा पास एक आइटम आ गया। अब क्रेडिट रेवेन्यू का यूज करते हुए हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास दे रखा है 4 टाइम। कितना दे रखा है 4 टाइम। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्या निकाल लिया है 6 लाख, हमने यहाँ पर निकाल लिया है 6 लाख, राइट, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो यहां से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ₹1,50,000। चलो एक चीज और आ गया, अब हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000। तो यहां से हम मान लेंगे लेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20 मोर देन, तो हम लिखेंगे लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू x, देन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20,000। ओके, अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कि बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने निकाल दिया 1,50,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमने माना है x और क्लोजिंग आ गया है x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 लाख ये, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 20। ओके, 20 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2,80,000 और इधर हो जाएगा हमारे पास 2x। आगे सॉल्व करते हैं, इसको उठा के यहाँ लिखते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो नहीं x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 1,40,000। कितना हो गया यहाँ पर ये 1,40,000। ये जो x आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा 1,40,000। साथ ही साथ हमें क्लोजिंग भी चाहिए होता है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा कितना 1,40,000 प्लस 20,000 एक्स्ट्रा मोर है उससे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर था और मैंने कहा था शुरुआत में ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी इसी तरह से था, वो भी ट्रिकी था लेकिन थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, जैसा भी आपको मर्जी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिकी वाले, तो आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा वही आएगा, ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में भी सेम हमसे पूछा गया है, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, और हमारे पास दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स और ओपनिंग इन्वेंट्री बस 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। और हमें एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमें पता होना चाहिए फार्मूला कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री से ही ओपनिंग और क्लोजिंग निकल सकता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4। चलो ठीक है, हमारे पास एक आइटम यहाँ तो गिवन है। ठीक है, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो गिवन नहीं है। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ठीक इससे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 75 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0 8 5 40 8 7 56 60 यानी कितना आ गया 6 लाख। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, मतलब आप इजीली उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो निकालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फार्मूला तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि फार्मूले के लिखने से आपको एक्स्ट्रा यानी कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत गलती हुई तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4, यह हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया 6 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री यहां से हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होके, तो ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब ये हो गया 1,50,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। डन। अब इक्वेशन क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, उसकी इसमें रिलेशन। तो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स। सो ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2x। सो फॉर्मूला इज एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास 1,50,000 इक्वल टू ये हो गया x प्लस 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख इक्वल टू 3x। अब कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 अप डिवाइडेड बाय 3 यानी 1 लाख। तो ये x क्या था हमारे पास, क्लोजिंग, तो यहां से लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ₹1 लाख, और यहां से निकालेंगे हम ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ₹2 लाख, क्योंकि उसका डबल है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा छोटा था, बस आपको ट्रिक समझ में आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो निकालना है वो कैसे आएगा, किस फार्मूले को कहां पर फिट करने से उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पता होना चाहिए आपको। ये 2025 के दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना था। अब हम बात करेंगे 2024 में अलग अलग सेट में आई हुई क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 लाख, टैक्स रेट वाज 20%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद 6 लाख है, तो हमें टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है नॉर्मली। देखेंगे क्या निकालना, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 950, डिवेंचर वर अमाउंटेड टू 40, एज्यूमिंग ओनली डेप्ट ऑफ द कंपनी, ये डेप्ट है। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड आल्सो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चलो एक बार में एक निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये गिवन है। अब इसको निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, और तो दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए सबसे पहला तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है उसका यूज करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 और 20% माइनस कर दो, ये हो जाएगा 80। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 7 56 बचेगा 4 8 5 40, तो कितना आ जाएगा ये
7,50,000, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखा 950, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो है इंटरेस्ट। तो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 9,50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7,50,000, तो दिस वन इज 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। जैसे ही 2 लाख आ गया आपका यूज करते हुए यहाँ अप्लाई कर दो। हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9,50,000 और इंटरेस्ट इज 2 लाख। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 लाख। डिवाइड करेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करें 2 4 8, फिर 2 7 14 और बचेगा 1 2 5 10, तो ये हो गया 4.75 टाइम्स। डन। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है हम आते हैं नेक्स्ट, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे पास है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और टोटल डिवेंचर दे रखा है 40 लाख। अब कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा। 1 2 2 जीरो कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 5। तो आंसर इज ओवर 5%। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इजी था, लेकिन इजी क्वेश्चन आपको तब लगेगा किसी भी चीज का जब आप क्या करेंगे, नॉर्मली जब आप यहां पर फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बोर्ड वाले क्वेश्चन है, किस तरह के फॉर्मूले पूछे गए हैं तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 2024 का और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेसिकली ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो कुछ सब तैयार रहना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और सबसे पहले जो भी पूछा गया उसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है एक आइटम, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कहीं नहीं दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो, और इसके लिए हम क्या करेंगे? परचेज गिवन है, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर दो, उसमें प्लस कर दो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज इनवर्ड प्लस वेजेस। हालांकि ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस दे रखा है। अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, अब इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज होता माइनस करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, अब परचेज की वैल्यू है हमारे पास 3 लाख। परचेज रिटर्न की 20,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। कैरीज इनवर्ड हमारे पास गिवन है 60,000, बेसिस गिवन है 50,000 और डिक्रीज इन इन्वेंट्री हमारे पास दे रखा है 40,000। अब यहाँ पास की वैल्यू लिखो, ये हो गया 2,80,000 प्लस 60 110 और ये हो गया 150। इसको ऐड कर देंगे, 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 5,30,000। ठीक है, थोड़ा सा सही से करेंगे। 280 6 5 11 से 14, 2 लाख से 8 5 13, सॉरी ये 4,30,000 में थोड़ा गलत ऐड कर दिया। ये हो गया 4,30,000। दैट्स क्लियर। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। अब यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख माइनस 4,30,000। ऑलरेडी फार्मूला मैंने लिखा हुआ ऊपर, फार्मूला जरूर लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 5,70,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा उसको उठा के इस वाले फार्मूले लगा दो। यहाँ पर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज
5,70,000 multiply by 100 divided by revenue from operation is 10 lakh. Here is 10 lakh. कैलकुलेट करेंगे 1 2 1 2 3 1 2 3 सी कटेंगे. दिस वन इज 57% ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का. ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं पर भी हो, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट करके बताइए कि सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ. 4 नंबर आपको छोड़ने नहीं है, 4 नंबर बहुत जरूरी है. सिंपल बस कैलकुलेशन है और फॉर्मूला है. फॉर्मूले याद कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिए, हो जाएगा. अब हम बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन की. 2024 का बता दिया. एक क्वेश्चन हाँ आपके लिए मैं लेके आया हूं, इसको बाय सेल्फ करना है. ठीक है, यहाँ पर भी सिंपल है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है आपका क्या चीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. और एवरेज इन्वेंट्री यहां से आएगा, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है. ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कैलकुलेट करके निकालेंगे, आ जाएगा. सिंपली क्वेश्चन है. ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए. नहीं कर मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसको. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का. 2023 में क्वेश्चन जो आया था ना, वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड आया था. जैसे यहाँ पर पूछा गया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो गिवन है 2:1. State the reason whether the following transaction will improve, decline or will not change the debt equity ratio. को बताना है ये जो ट्रांजैक्शन है उससे डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, कम होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा. तो सबके दिमाग में सबसे पहली बात तो है डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड. अगर डेब्ट कम हो जाएगा तो डिक्रीज होगा, इक्विटी बढ़ जाएगा तब भी डिक्रीज हो जाएगा, इक्विटी कम होगा तो इंप्रूव होगा. तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से होता है. तो एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे. पहला, कन्वर्जन ऑफ 3,09% डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स. 3 लाख डिवेंचर था यानी कि डेब्ट था. अब डेब्ट कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, इक्विटी में बदल जा रहा है. इक्विटी बढ़ गया, डेब्ट कम हो गया. और ऊपर अगर कम होता है नीचे बढ़ जाता है तो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है यहाँ पर, डिक्लाइन. क्या होगा, पहला वाला आपका डिक्लाइन होगा. डिक्लाइन बिकॉज, क्यों, बिकॉज डेब्ट इज डिक्रीज्ड एंड इक्विटी इज इंक्रीज्ड. ठीक है, आपको रीजन बताना है कि क्यों हो रहा है. रीजन बता रहा हूं क्योंकि डेब्ट हमारा कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ रहा है, सो डेट हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशियो वो डिक्लाइन होगा. कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स उधार बेचा था, कैश आ गया. तो कैश के आने से, उधारे के कम होने से क्या डेब्ट और इक्विटी पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं. तो यहां लिखेंगे हम नो चेंज. क्या लिखेंगे, नो चेंज, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेब्ट और इक्विटी. डेब्ट और इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखेंगे आप. रिडक्शन ऑफ 10 लाख 11% डिवेंचर. डिवेंचर को रिडक्शन मतलब वापस करना, पैसा वापस कर दिया. अब इससे इक्विटी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन डिवेंचर जरूर कम हो जा रहा है. और डिवेंचर अगर कम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा. क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, बिकॉज डेब्ट इज डिक्रीज्ड. डेब्ट हमारा डिक्रीज्ड हो रहा है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 4 लाख. 4 लाख का गुड्स परचेज किया. यहां पर भी गुड्स का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम, नो चेंज. तो ऐसे क्वेश्चन हो जाता है तो आपके लिए इजी है. बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर इफेक्ट क्या पड़ रहा है. इसी का एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह से. देखिए यहां पर भी सेम है, परचेज ऑप्शनल क्वेश्चन था या फिर दूसरे सेट में था, मुझे मिल गया. 2023 में 2 अलग अलग क्वेश्चन मैंने उठा लिए. करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1. अब यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा, करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए. करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है. अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 3 तरीके से बताना है, इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज. पहले पढ़ेंगे परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. गुड्स परचेज किया, कैश, कैश गया, स्टॉक बढ़ गया. कैश और स्टॉक दोनों ही करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स ही बढ़ा, करंट एसेट्स ही कम हो गया, तो इससे करंट एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज नो चेंज.
रीजन लिख देंगे बिकॉज ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नो चेंज ऑन करंट एसेट्स। ओके, पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश। फिक्स एसेट्स परचेज किया कैश देकर, तो कैश चला गया, कैश करंट एसेट्स होता है, करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स का कम होने से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज हमारा करंट एसेट्स इज डिक्रीज्ड, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 23,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 का सामान गया, स्टॉक 20,000 से कम हो गया, लेकिन जो डेटर्स है वो 23,000 से बढ़ गया, मतलब 3,000 का करंट एसेट्स बढ़ गया। तो करंट एसेट्स के बढ़ने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंप्रूव होगा। क्या होगा, इंप्रूव, बिकॉज करंट एसेट्स इज इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। 3,000 से हमारा करंट एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू हो गया और शेयर के इश्यू होने से कैश आता है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहां पर भी क्या हो गया, हमारा इंप्रूव होगा। ठीक है, करंट एसेट्स इज इंक्रीज्ड। डन। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वारे नहरे हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब 2023 में ऐसा भी क्वेश्चन आया था एक अलग सेट में, जैसे भी हो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है वॉय लिमिटेड एज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज 48,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालना है। अब जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो इज 3.5:1, और साथ ही साथ हमारे पास गिवन है क्विक रेशियो 2:1, और हमारे पास गिवन है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री गिवन है ₹48,000। और जो इन्वेंट्री जो डिफरेंस होता है ना, वो किसका होता है, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच का डिफरेंस होता है। समझ में आ गई, ठीक है, दैट्स क्लियर ना। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री का फॉर्मूला। यहाँ पर इन्वेंट्री इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, और यहाँ पर करंट एसेट्स दे रखा है 3.5, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, दैट इज, और इन्वेंट्री की वैल्यू है 48,000, तो यहाँ हो जाएगा 48,000 इक्वल टू 1.5x, और x इक्वल टू हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 1.5। सो यार x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि 32,000, ये हो गया x। ये जो x है हमारा, ठीक है, हमने सो दिस वन x इज अवर करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी हमारा आ गया 32,000। जैसे करंट लायबिलिटी आ जाएगा, हमसे निकालना है करंट एसेट्स। सो यार करंट एसेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5x, तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 32,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा पास ये जो आंसर आ जाएगा 3.5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 32 और ये हो गया 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, 0 6 5 11, 10 और 11, कितना हो रहा है, 1,12,000, 1,12,000 रुपीज। ये हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, ये दो पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी में हमारे पास दूसरा था, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां करते हैं। सेकंड पॉइंट हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी के हमारे पास रखा है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेब्ट, करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेब्ट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, इससे तो डेब्ट आ जाएगा। तो डेब्ट इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट इज ओवर 4 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज ओवर 1 लाख, सो दिन वन इज 3 लाख। ओके, और हमें निकालना है इक्विटी। शेयर इक्विटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस, शेयर होल्डर फंड खुद इक्विटी होता है पूरा, क्योंकि इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है,
तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास जो भी है इसकी वैल्यू कितना है, दिस वन इज 2 लाख। अब इसको उठा के यहाँ वैल्यू रख दोगे तो ये हो गया डेप्ट इज 3 लाख और इक्विटी हो गया हमारे पास 2 लाख। 0 से 0 कट गया, 2 बन जा 2, 2 5 10, दिस वन इज 1.5:1। ये हो गया हमारा अगला आंसर। ठीक है, ये 23, 24, 25 के 3 क्वेश्चन हो गए और इस तरह से आप तैयार करेंगे, आपका एग्जाम अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी था ताकि हमें पता चल जाए कि पैटर्न कैसा होता है। पैटर्न आपने देख लो, क्वेश्चन इजी था, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। ओके, डाउट है मैं हूं, डाउट पूछिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा मैं। थैंक यू एंड बाय।